पढ़ लेते हैं बच्चों महाकवि श्री हर्ष व्यक्तित्व, ठीक है? और उनका थोड़ा-सा कृतित्व। तो बाणभट्ट के हर्षचरित तथा ह्वेन-सांग के यात्रा विचरण से हमें स्फुट रूप से क्या ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन हूण, हरिण, केसरी, प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती के पुत्र थे बच्चों। ये अपने पिता के दूसरे बेटे थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम राज्यवर्धन था। राज्यश्री नाम की इनकी एक बहन योग्य विदुषी थी। बाल्यकाल में इन्हें बहुत समुचित शिक्षा दी गई। पिता ने पंजाब में रहने वाले हुणों को पराजित करने के लिए राज्यवर्धन के साथ इन्हें भेजा। राज्यवर्धन आगे जाकर शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इधर हर्षवर्धन आकेट आदि मनोरंजन के साथ साथ शत्रुओं का पीछा भी कर रहे थे बच्चों, ठीक है। इतने में पिता की अस्वस्थता के दुखद समाचार को लिए हुए एक दूत आया। राजधानी लौट आने पर हर्ष ने पूज्य पितृदेव को मृत्युशैया पर पाया। प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन को निर्वशेषा शत्रु वो नेहा का उपदेश देकर इस असार संसार से विदाई ली। प्रभाकर जो वर्धन है वो कौन कौन है बच्चों इनके? तो वो हैं बच्चों हर्षवर्धन के पिता। और माता जी कौन है? तो यशोमती। मंत्रियों के कहने पर ज्येष्ठ भ्राता के आगमन में कुछ विलंब जानकर हर्षवर्धन ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कुछ समय के अंतर राज्यवर्धन ने आकर शासनभार अपने ऊपर लिया, परंतु वह स्वयं ही वरीय नरेश शशांक की कुटिल नीति का शिकार बन गया। शशांक ने विश्वास दिला राज्यवर्धन को मार डाला। हर्ष के हृदय में भ्रातृवध का समाचार सुनकर प्रतिहिंसा की प्रबल अग्नि प्रज्वलित हो उठी। हर्षवर्धन ने यथा समय शशांक का विनाश कर बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया बच्चों। रिक्त सिंहासन की बागडोर हर्षवर्धन अपने समृद्ध तथा राज्यकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक माना जाता है। महाराजा हर्षवर्धन केवल वीर लक्ष्मी के उपासक न थे, अपितु ललित कलाओं में भी अत्यंत प्रेमी थे। आपकी सभा को अनेक गुण और गौरव युक्त विद्वान सर्वदा सुशोभित किया करते थे। बाणभट्ट, मयूर भट्ट तथा मातंग दिवसकर जैसे कवियों ने से मंडित इनकी सभा साहित्य संसार में सदा प्रख्यात रही है। सुना जाता है कि दिवाकर का जन्म नीच यानी कि चांडाल जाति में हुआ, परंतु ये अपनी गुण गरिमा के से बाण और मयूर के समान ही राजा के आदर पात्र थे। इस बात को राजशेखर ने सरस्वती के प्रभाव को दिखलाते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है। अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मांग दिवाकर श्री हर्षस्य भवरत सभ्य समो वाण मयूरयोः। अर्थात बच्चों देखो, ज्ञान के बल पर शूद्र जाति में या पैदा होकर भी आदमी कितनी शोभा पाता है। उच्च कुल में जो पैदा हुए व्यक्ति कवि हैं, उनके समान ही महाराजा की सभा में सम्मान पाता है महाराजा से। तो सुनिए आगे बच्चों। महाराज हर्ष केवल कवि और पंडितों के ही आश्रयदाता और गुणग्राही न थे, बल्कि उन्होंने क्या किया था, स्वयं भी अनेक रमणीय और शरद ग्रंथों की रचना की, ठीक है, और सरस्वती के विपुल भंडार को भरा। इस बात को हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की यह सरल सूक्ति निसर्ग भित्र स्पद मेक संस्थमस्मिन् द्वयम् श्रेष्ठ सरस्वती चम महाराज हर्ष के विषय में अच्छी तरह से चरितार्थ होती है। इस भारतवर्ष में विक्रमादित्य, शूद्रक, हाल प्रभृति अनेक विद्या के उपासक राजा हो गए हैं, परंतु उन सब में महाराजा हर्ष यानी कि हर्षवर्धन अद्वितीय है बच्चों। उन्होंने बाणभट्ट के साथ हर्ष का नामोल्लेख भी किया है। विक्रम की 11वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले सोढल ने अपनी उदय सुंदरी कथा नामक चंपू में श्री हर्ष की सरस्वती को हर्ष प्रदान करने के कारण श्री हर्ष की यह कहकर प्रशंसा की है। श्री हर्ष इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेश नाम्नैव केवल मजायत वस्तुतस्तु श्रीहर्ष एष निज संसदीयेन राज्ञा संपूजितः कनककोटिशतेन बाणः। अर्थात इसी तरह दामोदर गुप्त ने कूटनीमत नामक ग्रंथ में रत्नावली का नाम लेकर संकेत किया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, यह जो नाटिका है ना बच्चों,
इसमें क्या है, राजा के द्वारा ही बनाई गई है यह नाटिका, ठीक है। तो और इसके निर्माता महाराजा हर्ष हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने उनकी हर्ष की काव्य चातुरी की अत्यंत प्रशंसा की है। इसिण नामक, इसिंग जिसे बोलते हैं बच्चों, नामक चीनी बौद्ध परिव्राजक अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा से हर्ष की मृत्यु के बाद भारतवर्ष में आया बच्चों। उसने अपने यात्रा विवरणात्मक ग्रंथ में महाराजा हर्ष को नागांध नाटक का रचयिता होना स्पष्ट ही लिखा है। उसने लिखा है, राजा शिलादित्य हर्ष ने बोधिसत्व जीमूत वाहन की आख्यायिका को नाटक रूप में परिणत किया था और उस नाटक का संगीत आदि सामग्री के साथ नटों के द्वारा अभिनय कराया। तो इस प्रमाण से स्पष्ट है कि महाराज हर्ष ने नागांध नाटक का निर्माण किया। परंतु इन प्रमाणों के होते हुए भी जो विद्वान महाराजा हर्ष के ग्रंथ रचयिता होने में संदेह करते हैं, वे बाण भट्ट के इस कथन पर विचार करके अपने संदेह को दूर कर लें। श्री बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में 2 बार राजा श्री हर्ष की काव्य व्याकरण चातुरी की प्रशंसा की है। बाण भट्ट का यह कथन हर्ष की काव्य चातुरी को प्रकट कर रहा है। अस्य कवितस्य वाचो न पर्याप्तो विषयः। इस प्रकार से बाण भट्ट ने हर्ष की काव्य रचना की चतुरता को स्पष्ट ही प्रकट किया है। तो इन उपरोक्त प्रमाणों से विश्वास होता है कि वर्तमान जो हमारे महाराजा हर्षवर्धन बहुत ही सुंदर और अच्छे कवि थे एवं कविता करने में खूब दक्ष थे। श्री हर्ष का ग्रंथ हमें मिलता है कौन कौन सा? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। साहित्य संसार में रत्नावली के रचयिता के संबंध में बड़ा आंदोलन हो चुका है। इस बड़ी गड़बड़ी का मूल कारण मम्मट के काव्य प्रकाश का एक वाक्यांश है। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों में अर्थ प्राप्ति भी एक प्रयोजन माना है। हजारों महाकवि कविता देवी की पूजा कर महालक्ष्मी के कृपा पात्र बन गए बच्चों, ठीक है, ठीक है, और उन्होंने बहुत धन पाया। श्री हर्षादे धावका दीनामिव धनम। काव्य प्रकाश के कतिपय टीकाकारों ने इससे यह अर्थ निकाला कि घावक ने रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के नाम से करके असंख्य संपत्ति पाई। काव्य प्रकाश के किसी काश्मीरी प्रति में धावक के स्थान पर बाण का नाम उल्लिखित है, जिसके आधार पर कितने विद्वान बाण भट्ट पर ही रत्नावली के कर्तृत्व का भार आरोपित करते हैं। परंतु ये सब आधुनिक विद्वानों की अनिश्चित कल्पनाएं हैं बच्चों। काव्य प्रकाश के उल्लेख का यही आशय है कि श्रीहर्ष ने बड़ी भारी संपत्ति कवियों को दे डाली। श्रीहर्ष जैसे उदाराशय और महादानी नरेश के लिए यह बात असंभव नहीं जान पड़ती। जब असंख्यों ब्राह्मण, भिक्षु तथा जैनों का आदर होता था, उनको प्रशंसनीय दान मिलता था, तब गुणग्राही हर्ष के लिए उसकी कीर्ति लता को पल्लवित करने वाले कवियों को दान देने में, आदर करने में भला संकोच कैसे हो सकता था बच्चों। काव्य प्रकाश के उल्लेख का प्रकरण गम्य तात्पर्य यही है। अनेकों अर्वाचीन तथा प्राचीन कवियों ने श्रीहर्ष के समीचीन कवि समाश्रय की शतशः प्रशंसा की है। अभिनंद कवि ने मम्मट के कथन को दोहराया है, श्री हर्षो विततार गद्य कविये बाणाए वाणी फलम। एक दूसरे काव्य मर्मज्ञ ने ठीक ही लिखा है, हेमनो भारशतानि वा मधुमुचां वृंदानि वादन्ति नाम श्रीहर्षण समर्पितानि कविये बाणे कुत्राय तत् या बाणेन तु तस्य सुक्तिनिक रेरुटिंगा कीर्तय स्थाः कल्प प्रलयेऽपि यान्ति न मनांग मन्ये परिम्लानताम। भावार्थ क्या है बच्चों? इसका भावार्थ है, क्या भावार्थ है? हर्ष ने बाण भट्ट को हजारों दिग्गज तथा असंख्य संपत्ति दे डाली, परंतु आज उनका नामो निशान नहीं है। किंतु बाण ने हर्ष की कीर्ति को काव्य रूप में जो जड़ दिया, वह कराल काल के फेर में पड़कर भी मलिन नहीं हो सकती। तो इससे स्पष्ट है कि ये सब उल्लेख हर्ष के आश्रय दान तथा कवि सत्कार को लक्षित करते हैं। हर्ष की स्वयं दर्शन में अच्छी गति थी। वह हुइन सांग के संसर्ग से बौद्ध दर्शन का एक अभिज्ञ पंडित बन गया था। ऐसे
ऐसे उदार दानी तथा विद्वान सम्राट का उदार अपने नाम से काव्य गढ़ने की कालिमा पोतना काव्य जगत में अत्यंत कलुषित कार्य है। उसका अपने आश्रित कवियों से सहायता लेना असंभव कार्य नहीं प्रतीत होता। उसको इन नाटकों के कर्तव्य से वंचित करना हर्ष के महान गुणों की अवज्ञा करना है। एक क्षण के लिए बाण या घावक को रत्नावली का कर्ता मान भी लिया जाए, परंतु नागानंद तथा प्रियदर्शिका का कर्तव्य तो हर्ष से ही संबद्ध है। कोई भी आलोचक माणभट्ट को नागानंद का कर्ता मानने को उचित नहीं है। सर्वसम्मति से इस नाटक त्रय की रचना हर्ष की लेखनी से हुई है। अतः रत्नावली के कर्तव्य को बाण पर आरोपित करना निंदनीय जान पड़ता है। तो पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन 3 नाटकों की रचना स्वयं सम्राट हर्षवर्धन ने की। महाकवि श्री हर्ष के ग्रंथों का परिचय इनकी 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों रूपक एक ही लेखक की रचनाएं हैं, इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं। ठीक है, तीनों में घटनाओं का आश्चर्य साम्य है। रत्नावली में सागरिका अपने चित्त विनोद के लिए राजा का चित्र खींचती है। नागानंद में जीमूत वाहन उसी उद्देश्य से मलयवती का चित्र बनाते हैं। तो आशा है ये हर्ष का कृतित्व और व्यक्तित्व आप लोगों को मेरी इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो मेरी वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें बच्चों। संघे शक्ति कलयुगे अभी सारे एफर्ट्स मैं अकेले लगा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, तो यूट्यूब पर मेरी रीच बढ़ेगी और तब मैं कुछ से केवल पढ़ने और पढ़ाने पर ही ध्यान दे पाऊँगी बच्चों। ये थंबनेल बनाना और ये सब अपलोड वगैरह करना मैं केवल पढ़ने पढ़ाने पे ही ध्यान दूँगी। तो बच्चों हमेशा आर्य समाज के सिद्धांत पर ही विश्वास करें कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति जानना श्रेष्ठ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब शिव वीथिका अध्ययन चैनल।